लेक्सटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रिया। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। एक से टाई रहा बिहार उपचुनाव का रिजल्ट। मोकामा में आरजेडी तो गोपालगंज में बीजेपी की जीत। नीलम देवी की जीत के बाद अनंत सिंह के समर्थकों में जश्न का माहौल। मोकामा उपचुनाव में आरजेडी की जीत और गोपालगंज में हुई हार पर बोले तेजस्वी यादव। बिहार उपचुनाव रिजल्ट पर बीजेपी बोली, मोकामा में नीतीश तेजस्वी की नहीं छोटे सरकार की हुई जीत। जेडीयू के ललन सिंह ने सीएम नीतीश तेजस्वी को दिया जीत का श्रेय। बीजेपी की हारी हुई बाजी को चिराग ने जीत में बदला। एलजेपी का बड़ा दावा, आज से शुरू हो गया सोनपुर मेला। तेजस्वी यादव ने किया उद्घाटन। मुजफ्फरपुर में बच्ची का शव मिलने पर बवाल, पुलिस ने जमकर बरसाई लाठियां। सीतामढ़ी में तेज धमाके में 4 बच्चे बुरी तरह झुलसे। पटना समेत पूरे बिहार के कई जिलों की हवा जहरीली। AQI लेवल 300 के पार। अब खबरें विस्तार से। बिहार में हुई विधानसभा उपचुनाव के नतीजे टाई रहे। बीजेपी और आरजेडी दोनों ने अपनी सीट बरकरार रखी। आरजेडी और बीजेपी ने एक सीट पर जीत दर्ज की है। गोपालगंज से बीजेपी की प्रत्याशी कुसुम देवी ने राजद के प्रत्याशी मोहन गुप्ता को शिकस्त दी। गोपालगंज में बीजेपी के उम्मीदवार ने राजद को 1794 वोटों से हराकर इस सीट में अपना कब्जा बरकरार रखा है। वहीं मोकामा में राजद प्रत्याशी नीलम देवी ने बीजेपी की सोनम देवी को हराया है। मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने बीजेपी की सोनम देवी को 16,000 से अधिक वोटों से हराया है। मोकामा विधानसभा सीट पर हुई उपचुनाव में मोकामा के बाहुबली विधायक कहे जाने वाले अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने बाजी मार ली है। उपचुनाव में नीलम देवी की जीत दर्ज होते ही अनंत सिंह के समर्थकों ने एक दूसरे को जीत की खुशी में लड्डू बांटते नजर आए। वहीं दूसरी ओर अनंत सिंह के सरकारी आवास पर अनंत समर्थक इस जीत की खुशी में जमकर आतिशबाजी करते नजर आए हैं। वहीं जीत के बाद नीलम देवी जीत का सर्टिफिकेट लेने के बाद अपने पूरे दलबल के साथ पूर्व सीएम राबड़ी देवी आवास पहुंची और तेजस्वी से मुलाकात की। मोकामा उपचुनाव में आरजेडी की जीत और गोपालगंज में हुई हार पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उपचुनाव के नतीजों पर तेजस्वी ने कहा कि चुनाव में हमारा जो प्रयोग रखा वो सफल हुआ। डिप्टी सीएम ने दावा किया है कि बीजेपी का कोर वोट हमारे पक्ष में आ चुका है। तेजस्वी ने गोपालगंज में अगली बार 20,000 वोट से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि मोकामा उपचुनाव एक तरफा रहा। वहीं गोपालगंज में जहां 2020 में हम 40,000 से हारे थे, इस बार सहानुभूति फैक्टर होने के बाद भी बीजेपी मात्र 1700 वोटों से ही जीती है। मोकामा में नीलम देवी ने एक बड़े अंतर से अपने करीबी उम्मीदवार भाजपा की सोनम देवी को चुनाव में हरा दिया है। वहीं भाजपा ने अपनी गोपालगंज सीट बचा ली है और इस बार भी गोपालगंज सीट पर भाजपा का कब्जा बरकरार रहा। वहीं बिहार विधान परिषद के नेता विपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस तरह गोपालगंज की जनता ने पिछले 5 बार से भारतीय जनता पार्टी पर अपना भरोसा जताया है, वह बताता है कि लोगों के मन में भी भाजपा को लेकर कितना भरोसा है। वहीं उन्होंने मोकामा को लेकर कहा कि वहां सरकार की नहीं, अनंत सिंह की निजी जीत है। इधर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बिहार उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशियों को मिले मत के बाद ललन सिंह ने सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को श्रेय दिया है। वह नतीजे के बाद ललन सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशियों को मिले मत नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के प्रति बिहार भर की जनता का स्नेह और विश्वास है। मोकामा से अप्रत्याशित जीत के लिए नीलम देवी को हार्दिक बधाई। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के सभी मतदाता मालिकों और महागठबंधन के कार्यकर्ता साथियों का हार्दिक आभार। गोपालगंज और मोकामा विधानसभा उपचुनाव में चिराग फैक्टर देखने को मिला। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि हारी हुई बाजी को हमने जिताया। चिराग की पार्टी ने ट्वीट कर कहा कि दोनों विधानसभा सीटों में चिराग फैक्टर दिखा है। ऐसे में गोपालगंज उपचुनाव की जीत और मोकामा में हुई कांटे की टक्कर का श्रेय सिर्फ चिराग पासवान को जाता है। ऐसे में एक कार्यकर्ताओं का आभार जिन्होंने बिहार की 2 बड़ी पार्टियां राजद और जेडीयू के खिलाफ मजबूती से डटकर सामना किया।
विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला आज से शुरू हो गया है। मेले का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया। मेला आज से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें कई तरह के आकर्षक स्टॉल लगाए जाएंगे। मेले के उद्घाटन के दौरान सांसद राजीव प्रताप रूडी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, सारण के सभी 10 विधानसभा क्षेत्र के विधायक समेत कई मंत्री और सांसद मौजूद रहे। कोरोना संकट के कारण 2 साल बाद मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले का आनंद लेने के लिए डीएम ने देश विदेश के पर्यटकों को खुला आमंत्रण दिया है। साथ ही पर्यटकों के लिए सुरक्षा सहित सभी जरूरी सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है। मुजफ्फरपुर में 4 वर्षीय बच्ची का शव मिलने के अगले दिन बाद ही आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान लोगों ने सड़क को पूरी तरह से जाम कर आगजनी शुरू कर दिया। लोग हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इधर हंगामा की सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पहले आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने तो पुलिस ने बल का प्रयोग किया। इसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर जमकर लाठियां बरसाई और सड़क को जाम से मुक्त करवाया। वहीं परिजनों ने पुलिस पर पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने का आरोप लगाया है। सीतामढ़ी में एक धमाके में 4 बच्चे झुलस गए। बताया जा रहा है कि पटाखा जलाने के दौरान धमाका हुआ था। वहीं पुलिस सूत्रों की माने तो बम के फटने से बच्चे झुलसे हैं। घटना जिले के बेससंड थाना क्षेत्र के भोरहा गांव की है, जहां 4 बच्चे पटाखा जलाने के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद परिजनों ने सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया। सभी की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सभी बच्चे एक साथ पटाखा जला रहे थे। इसी क्रम में पटाखा विस्फोट हो गया। पटना में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हवा जहरीली होती जा रही है और इस वजह से लोगों का दम फूलने लगा है। नवंबर के पहले हफ्ता में पटना की हवा इतनी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है कि AQI लेवल 300 के पार चला गया है। पटना के अलावे राज्य के दूसरे शहरों में भी हवा जहरीली हुई है। राजधानी में वायु प्रदूषण के बढ़ने से लोग तरह तरह की परेशानियों का सामना करना रहे हैं। पटना समेत बिहार के 10 रेड जोन में आ गए हैं। पटना के अलावे बेगूसराय, छपरा, सिवान, समस्तीपुर, कटिहार और मोतिहारी में हवा जहरीली हुई है।